कर कह दो हसरतों से कहीं दूर जा बसे, जगह नहीं है दिले दागदार में। अरे मांग कर लाए थे उस परवरदिगार से 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 बालम पहाड़ के इंतजार में। वाह, बहुत सुंदर। ये देखिए अभी भालू जस्ट इसको कोड़ा है, उसके पाँव के निशान भी हैं, उसका मस्ती जिंदा है, उसका हस्ती जिंदा है, और जो यहाँ के वादियों से नहीं रूबरू वो जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए क्या हकीकत क्या फसाना। साथियों, इस दौर को आगे बढ़ाते हुए हम और हमारी टीम ने आज उस जगह पर पहुंची है जो कि एक नाम तो काफ़ी सुना था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए गुमनामी ही था, क्योंकि हम वहां तक न तो पहुंचे थे न देखे थे। लेकिन आज हम उस जगह पर पहुंच भी गए हैं और आपको भी वहां पर उस एरिया का भ्रमण कराएंगे, दिखाएंगे कि आखिर वहां तक हकीकत क्या है। हमारे साथ ही इस ग्राम में काफ़ी लोग सहयोगी भी मिले और उनके सहयोग की मदद से आज हम उस जगह पर जा पा रहे हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक सरगुजा और मेरे साथ कैमरामैन पवन प्रेमी गौरव गजल जी एवं कुंदन मिश्रा जी, प्रिंस प्यारे जी। साथ ही हमारे सहयोगी जी हैं यहाँ पे चंद्रदेव जी हैं जो कि जजावल से हमें मिले और उन्हीं का ऐसा कहना था कि आगे चलेंगे तो ओड़गी ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत, कौन सी ग्राम पड़ती है भैया? मरढकी है, ये मरढकी के अंतर्गत है। आश्रित ग्राम पुतकी आश्रित ग्राम है, ये पुतकी है और ये ओड़गी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत है। और यहाँ एक बहुत सुंदर बालमगढ़ किला है, ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। उन सब चीज़ को हम कभी कवर करेंगे और आपको एक एक चीज़ से हम रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ से लोकेशन दिखाइए, एक बार आप दूर से लोकेशन दिखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो वो उसके बाहरी स्ट्रक्चर है और उस किले के अंदर क्या क्या है, वहाँ क्या होती है और किस भगवान का वहाँ पे पूजा होता है, ये सब भी जानेंगे। और ये जितने हमारे साथ सहयोगी हैं इनसे पूछताछ भी करेंगे। और इसका जगह मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप प्रतापपुर से होकर के गुजर रहे हैं तो जजावल है, जजावल से चिकनी और चिकनी से करीब करीब 5-6 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ता है। जितने हमारे साथ साथीगण हैं इनके माध्यम से वहाँ पे चलेंगे, हमारे सहयोगी लोग भी हैं। तो चलिए बिना देर किए हम वहाँ चलते हैं और फिर आपको मिलते हैं वीडियो के बीच में। रिपब्लिक सरगुजा की टीम क्या हकीकत क्या फसाना को लेकर के आज इस हफ्ते जो पहुंची है, वो कोई पीछे का वातावरण जब आप वनस्पति को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कश्मीर तो नहीं पहुंच गए। लेकिन साथियों मैं बताऊं कि मैं कोई कश्मीर में नहीं हूं, बल्कि मैं इस छत्तीसगढ़ और सरगुजा संभाग में ही हूं और सूरजपुर ज़िले में हूं। एक ऐसा दिव्य जगह जहां की अभी भी लोग उस चीज़ से परिचित नहीं हैं, लेकिन आप एक बार आएंगे तो निश्चित ही पूरे परिवार को एक बार दिखाएंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि हमें भी जब पता लगा तो हमने भी सोचा कि अरे क्या है रखा है वहाँ पे। जब ये साथियों ने हमें बोला कि नहीं एक बार आप उस गुमनामी को अपने चैनल पर उजागर करिए और लोगों को बताइए कि ऐसे ऐसे अद्भुत जगह भी हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम चल करके दिखाएं। और जब हमने हकीकत में देखा तो कुछ और ही निकला। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में कुंदन मिश्रा जी, हमारे पवन प्रेमी जी और हमारे चंद्रदेव जी, गौरव गजल जी, प्रिंस प्यारे जी और जो हमारे यहाँ के साथीगण हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि हमारे एक बार चंद्रदेव जी एक बार हम फटाफट इनका परिचय संक्षिप्त में दें, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अपने बीच में है चंद्रिका सिंह जी। चंद्रिका सिंह जी ये चिकनी के शिक्षक हैं। जी जी। ये अपने बगल में है वो ये सुभाग सिंह जी हैं। सुभाग सिंह जी चिकनी पंचायत के सरपंच हैं, सरपंच साहब। और ये संजय सिंह है पावले जी। ये अपने उप सरपंच चिकनी पंचायत के हैं। जी जी। वो अपने आगे वाला साथी जो है वो तो राम अवतार पंच है। हाँ, वो जजावल के हैं, साथ में ही आए हम लोग। तो अच्छा, हमारे साथ गौरव गजल जी भी हैं जो कि एक शेर और शायरों के मास्टर माने जाते हैं। तो इस अद्भुत नज़ारे को देख करके
आपके मन में क्या जिज्ञासा हो रही है गौरव जी? क्या कौन सा शायरी आप इस पर बोलना चाहेंगे? थोड़ा सा आप आगे शायरी बोलें, फिर मैं आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। जितने भी हमारे साथी हैं, चंद्रदेव जी और जो भी हमारे सरपंच जी, उप सरपंच जी और हमारे समस्त मित्रगण, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और निश्चित ही इस जगह के बारे में हम काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे जी, परंतु आज ऐसा संयोग बना कि आज हम अंततः अभी हम पहुँचे हैं। अभी तो हम ये जो पहाड़ जो दिख रहा है वहाँ पहुँचे हैं, अभी तो किले पे जाना बाकी है। बिल्कुल, अभी तो पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अभी तो ये तो टेलर है, हाँ। पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो मैं ज़्यादा विलम्ब न करते हुए जो मेरी एक शायरी है उसको मैं आप सभी दर्शकों के लिए पेश करता हूँ। जी जी। कि जाकर कह दो हसरतों से, वाह, जाकर कह दो हसरतों से कहीं दूर जा बसे, जगह नहीं है दिले दागदार में। अरे मांग कर लाए थे उस परवरदिगार से 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 बालम पहाड़ के इंतजार में। वाह, बहुत सुंदर। और ये जो कविता इन्होंने कही है ना, निश्चित ही इस पर सेम टू सेम हूबहू बैठता है। क्योंकि एक बार विजुअल दिखाइए आप, ऐसा आपको महसूस होगा कि आप किसी हेलीकॉप्टर पर सफ़र कर रहे हैं। आप एक बार विजुअल दिखाएं हमारे कैमरामैन जी, एक बार आइए और ये पीछे का विजुअल दिखाइए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि धरती से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आप ऊपर में हैं। 1.5 किलोमीटर। आप जब वहां से नीचे से आएंगे, और आपको एक छोटी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पे आने के लिए आपको 4 चक्के वाहनों से आने की थोड़ी गलती ना करें, क्योंकि रास्ता सही नहीं है, लेकिन आप यहाँ तक 2 पहिया वाहन से आप पहुंच सकते हैं। ये तो आपको टेलर दिखाया था, मैं वो आपको उस जगह पर लेकर के चल रहा हूँ जिस नाम से ये प्रसिद्ध है, बालम किला। और यहाँ पे देखिए मंदिर, यहाँ ग्राम देवता है कि पूजा पाठ यहाँ पे होता है। लोगों का आस्था इनसे जुड़ा हुआ है, इस पहाड़ से काफ़ी लोगों का आस्था भी जुड़ा हुआ है। तो क्या हकीकत है और क्या फसाना, इसमें तो यहाँ तक तो हकीकत है, आपने देखा। और यहाँ का विजुअल को देखिए, ये देखिए, अद्भुत अद्भुत। और मैं आपको साथियों जान करके हैरानी होगी, मैं जो यहाँ पे दृश्य देख पा रहा हूँ, हालांकि मेरी कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, जो यहाँ से मैं दृश्य देख रहा हूँ, मुझे सीधा और साफ अंबिकापुर दिखाई दे रहा है। अंबिकापुर के कुछ बड़ी बड़ी इमारतें और अंबिकापुर से सटे कुछ पर्वत और कुछ रास्ते, वहाँ पे जो एक लगा हुआ है तिरंगा झंडा, जो अंबिकापुर के एक पार्क में लगा हुआ है तिरंगा झंडा, वो यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप सभी ने गया होगा कुदरगढ़। कुदरगढ़ का जो मेन पहाड़ है वो देखिए, आप पीछे देख पाएंगे, वो कुदरगढ़ का पहाड़ है। कुदरगढ़ भी दिख रहा है, और कुदरगढ़ भी दिख रहा है, हालांकि थोड़ा सा धुंधलापन के वजह से स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा जरूर। हमारा कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन दिख रहा है। तो मैं सीधे आपको लेकर के किले की ओर चलता हूँ और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे। और इन्हीं के अथक प्रयास से आज हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। अगर ये ना होते तो शायद यहाँ पे पहुँच पाना संभव नहीं है, क्योंकि घनघोर जंगल है। अगर जंगल वास्तव में आपको देखना है इस क्षेत्र में, ये तमोर पिंगला अभ्यारण्य का एक क्षेत्र है, और यहाँ पे आपको वो अद्भुत चीज़ देखने को मिलेगा जो शायद आपने देखा नहीं होगा। साथियों, तो आप लोग एक बार ज़रूर आइएगा, और हम आपको लेकर के सीधे चलते हैं किले की ओर। साथियों, अभी हम जहाँ पे खड़े थे उससे अब हम किले की ओर आ गए हैं, जहाँ पे बालम राजा का किला था। और वहाँ किले के आज भी अवशेष हैं इस पहाड़ पे। और ये जो जगह है साथियों, मैं आपको बता दूं कि खतरों से भरा हुआ जगह है। अगर आपकी सावधानी अगर नहीं है तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तमोर पिंगला का सबसे खतरनाक जंगल है। और अभी हमारे सामने देखिए कैमरामैन, ये देखिए अभी भालू जस्ट इसको कोड़ा है, उसके पाँव के निशान भी हैं। भालू के वो देखिए, वो पाँव के निशान आप देख पाएंगे, पाँव के निशान। ये कुछ मिनट पहले का है। चूँकि अभी हमारे साथ आदमी हम लोग इतने ज़्यादा हैं कि भय का कोई माहौल नहीं है, लेकिन आप भी हैं तो इतना ही आदमी का सैलाब के साथ हैं। तो अभी नीचे कुछ खास चीज़ों को आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ जो यहाँ का खूबसूरती को और बढ़ाता है। वहाँ पे हम देखें कि बिल्कुल कश्मीर की तरह 4 चांद लगा रहा है उसका वातावरण। और ये जो है ये राजा का किला है। किले के कुछ अवशेष ये भी महत्वपूर्ण रूप से है, जो लोगों को देखने के लिए पर्यटक के रूप में लोग आते हैं, देखते हैं। पूजा और भगवान का काफ़ी पूजा पाठ भी यहाँ पे होता है। हमारे साथ इस क्षेत्र के काफ़ी अच्छे से अनुभवी एवं
जन जन तक लोग पहुंचने वाले हमारे चंद्रदेव जी। चंद्रदेव जी आप बताइए, ये किला कहाँ से शुरू होता है और इसका समाप्ति कहाँ पे है? ये किला देखिए, आगे से देखिएगा, कैमरामैन उधर से थोड़ा दिखाएंगे तो देखिए जितना जंगल दिख रहा है ना, जो प्लेन है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया से घेरावा किया गया है, बाउंड्री। अब ये आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे जो किला का मेन स्थान था, ये यहाँ पे नीचे में ये जो दीवार का जो है, आज बहुत कई हजार साल पुराना ये जो है खंडहर बना हुआ है। आज भी ईंटा का अवशेष आपको एकदम ताजा दिख रहा है, देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कोई भट्ठा नहीं लगाएगा, ना कोई वो चीज नहीं करेगा, लाएगा नहीं, काहे कि लाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है यहाँ पे। ये देखिए ईंटा आज भी उस समय का जो पुराना अंग्रेज जमाना का ईंटा जो है, इसी ईंटा से जो है साथियों, ये देखिए ईंटा का, ये देखिए ये इतना मोटाई और इसकी बढ़ाई देखिए, इसका देखिए, ये देखिए ईंटा है, ये ईंटा का। इसको अगर तोड़ के देखेंगे तो अभी भी ईंटा देखिए, ये देखिए 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे इस प्रकार के ईंटा को मिलना एक रहस्य से। अब आज यहाँ देखिए इतना बड़ा एरिया में जो है, बहुत यहाँ से देखेंगे तो मेरे को लगता है बहुत लंबा चौड़ा में इसका जो है दीवार था, और उसका गढ़ी यहीं पे था, जो आज एकदम बराबर जंगल में तब्दील हो गया है। केवल अवशेष जो है ईंटा ही दिख रहा है। और उनका पीने खाने का बावली जो है, पानी जो है, पानी का जो उपयोग करते थे, ये नीचे जाएंगे वहाँ पे आपको पानी मिलेगा। जो राजा वहाँ पे पानी उनी पीते थे, यहाँ पे जो उनका गढ़ी रहने का था। हाँ। और एक घेरावा के लिए, काहे कि अपना सुरक्षा के लिए पहले बहुत बड़ा बाउंड्री करते थे, बिल्कुल था उस समय कि कब हमला हो जाएगा, तो उसी के चलते बहुत लंबा चौड़ा एरिया में अपना वो बनाए थे रहने का और अपना सुरक्षा के लिए बाउंड्री। अब यहाँ पे उनका किला था, और पानी वगैरह के लिए अपना नीचे जाते थे। वहाँ पे देख पाएंगे, वहाँ देखिएगा, वहाँ देखिए वो अवशेष जो है गढ़ी का, वो चीज दीवार टाइप का आपको दिख रहा है। वो उनका टापू में बना हुआ वो किला वाकई में बहुत रहस्यमय है, और पौराणिक राजा महाराजाओं के जमाने के समय का पूरा वो चीज दर्शाता है। यहाँ आगे देखेंगे तो देखिए किला का वो जो मकान जो बना हुआ था, वो आपको यहाँ से दिख रहा है। वहाँ जाना हालांकि मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन यहीं से आप देख सकते हैं। बहुत संभल के चलिएगा, काहे कि घनघोर जंगल थोड़ा सा भी अगर फिसल जाएगा तो आदमी एकदम नीचे जाएगा, और नमी, इसलिए संभल के, क्योंकि नमी देखिए है, पानी आया है ना, बारिश हुई है, नमीपन। ये देखिए ये गढ़ी का उसका जो है पूर्णता अवशेष आपको दिखना चालू हो गया है। यहाँ पे देखिए, हाँ। यहीं पे उनका जो है बालम राजा का जो था रहने का गढ़ी का वो चीज बनाया गया था। देखिए दीवार आपको। अच्छा चंद्रदेव भैया, ये बता दें आप मेरे को, हाँ, कि ये तो बालम राजा का आप मेरे को किला दिखा दिए। जी भैया, मैं दर्शकों तक को दिखा दिया। हाँ। अच्छा, एक कुदरगढ़ में अपन जाते हैं, हाँ, तो एक बालंद राजा का किला, बालम राजा है, हाँ। उनसे इनका कुछ कनेक्शन है क्या? ताल्लुक तो जैसे मान लीजिए पुराना राजा महाराजा थे, हाँ। उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक रहता था। हाँ। लेकिन इतना मैं वहाँ तक आपको उतना जो है उनके बारे में काहे कि मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन एक राजा दूसरे राजा से अपना क्षेत्र का लगाव रखता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये विश्वास होता है कि जरूर कुछ ना कुछ लगाव रहा होगा। साइज देखिए कैसा रहा होगा, ये देखिए अब कैसे बनाए थे 2 फीट बाई 1.5 फीट का ईंटा, और उसमें ना तो कोई दूसरा नहीं आया था। जो राजा रहता था ना, उसी के कुछ लोग उनके साथ में परिवार के लोग रहते थे, वही लोग ये सब तैयार किए हैं। अद्भुत चीज़ यहाँ पे तो देखने को मिला भाई, और हमारी टीम जिस काम के लिए आई थी वह पूर्ण की है। ये आपको मैं दिखा दूं साथियों कि जैसे चंद्रदेव जी ने इनके बारे में व्याख्या किया, और ये देखिए आप, इसका स्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है। ये कोई कहीं सुनाई बात नहीं है कि हम नहीं, वहाँ पे आपको जो दिखा है वो तो था ही। ये स्पष्ट करता है कि यहाँ पे कोई राजा का स्थान था। और क्योंकि इस जंगल में आने के बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि ये, अगर मैं अपने ठेठ भाषा में बात करूं तो बीहड़ जंगल जिसको बोलते हैं, वो यही है। इसी को बोलते हैं बीहड़ जंगल। अगर आप अकेले रहेंगे तो आप भय से डर जाएंगे। राजा के द्वारा बनाया गया एक प्राचीन बावली है, मैं उसको भी आपको लेकर चलूँगा, वहाँ पे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पानी का यहाँ व्यवस्था उन्होंने उस जमाने में किया था, जो आज जानकार लोग हैं। अद्भुत दृश्य है, आपको आना चाहिए। बहुत संभल करके चलना होगा। पानी बहुत ही आनंद आने वाला है और बहुत ही मज़ा आ गया। ये आप देख रहे हैं ना, ये पत्थर, और इसके अंदर एक छेद है,
और इसको देखिए कि उस जमाने में कैसे इसको डिजाइन किया गया है, नल का आकार दिया गया है, बिल्कुल नल के जैसा है। और ये पानी देखिए उधर चट्टानों से होती हुई पानी आ रही है और एकदम प्योर पानी। इसमें इस पानी को क्या ठंडा पानी है, बहुत ही अद्भुत और सुंदर पानी है। और ये राजा का बाउली था, यानी राजा इसमें पानी वानी पीने के लिए, नहाने के लिए उपयोग करते रहे होंगे, हो सकता है। लेकिन यही एकमात्र इस जंगल में, इतने बड़े बिहड़ जंगल में यही एक माध्यम है। अभी हम साथियों अभी इसमें पानी भर रहे हैं और इस पानी का हम लोग भी आनंद उठाएंगे। तो ये पानी में वो स्वाद है ना कि मिनरल वाटर इसके सामने फेल है। वहाँ पे दिखाइए हमारे साथी पवन प्रेमी जी खड़े हैं। ये देखिए सीढ़ी है, यहाँ पे राजा को उतरने के लिए बनाया गया है व्यवस्था। अद्भुत जगह, मज़ा आ गया देख करके। साथियों अभी मैं आपको दिखाया कि राजा का यहाँ पे बाउली है पानी पीने का, जो बहुत ही प्राचीन तरीके से बनाया गया है, उसको आप देख करके ही समझ गए होंगे। और एक यहाँ पे एक अवशेष मिलते हैं, वो अवशेष ये है। ये बताया जाता है कि प्राचीन कालीन नाग देवता का ये मूर्ति है, जो कि हो तो गया है खंडित, लेकिन फिर भी उसका आज भी लोग विधिवत पूजा पाठ करते हैं। और बता दूं, एक विशेष आपको जानकारी बता दूं कि जो राजा थे वो राजा आप शस्त्र अस्त्र वाले राजा नहीं थे। ये उन महापुरुषों में थे जो अपने तपोबल से जो है कि शक्तियाँ अर्जित किए थे। अपने धार्मिक रूप से उन्होंने जो भक्ति किया था, उनसे उनको कुछ विशेष, मतलब एक अवतारी पुरुष टाइप के व्यक्ति थे, उनको शक्तियाँ प्रदान थी। यहाँ पे हमारे साथी सहयोगी लोग आए जो हमको यहाँ तक ले करके पहुँचे इस गुमनामी को उजागर करने के लिए। और इस भीहड़ जंगल में बाघ, शेर, चीता, भालू सब कुछ है, आपको सब मिलेगा, क्योंकि ये तमोर का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, बहुत बड़ा जंगल है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? जी बहुत अच्छा। तो इससे पहले आपका आना हुआ था सर 2-4 बार पहले। आप आए थे? मैं पहली बार आया हूँ। आज पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आया। और मिश्रा जी यहाँ तक आप पहुँचे थे कभी? पहले मैं आया था, लेकिन इस जगह पे आके जिस प्रकार से मन एकदम ओ हो जाता है। इतना बेहतरीन जगह है। राजा के किला के साथ साथ पौराणिक मान्यताओं की ये बावली जो है, जिसका पानी इतना सुंदर है, पीने लायक, मैंने पी करके महसूस किया ये मूर्ति। और सबसे जो विशेष बातें हैं जो यहाँ पे राजा महाराजाओं की रहने की जो प्रमाण देती है, वो इतना विशाल का आम का पेड़ है। आप इस आम के पेड़ को देख पा रहे होंगे, जो फलदार और मीठा आम यहाँ पे फलता है। हम लोग एक समय आए थे जब ये आम फला हुआ था। कि जो प्राकृतिक के यहाँ बनावटें हैं वो आज तक लोगों को पता नहीं है, वो इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचेगा। और मैं चाहूँगा कि वो सब आएँ और देखें। और गठन किए और समिति के माध्यम से हम लोग पूजा पाठ करवाए। यहाँ मतलब दूर दूर से भी आए और कार्यक्रम अच्छा से हुआ और हम लोग भी सहयोग लिए। और समिति का मैं व्यवस्थापक हूँ अभी, है ना। तो अच्छा से यहाँ नवरात्र में मतलब पूजा पाठ हुआ और बहुत अच्छा लगा। और सब लोग धन्यवाद दिए कि प्राचीन कालों से है ना। सबको मतलब महसूस हुआ कि वास्तव में हकीकत चीज़ ये है। और गौरवान्वित करने वाला साथियों ये स्थान भी है। आपको आने में देखिए सब कुछ सही है, सिर्फ एक कमी अगर मुझे नज़र आई तो वो है एक सड़क, बाकी सब कुछ सही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक सरगुजा के जितने टीम हैं और आप लोगों के सहयोग में जो आए हैं, सबको मैं अपने और अपने टीम की ओर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काहे कि आप लोग ऐसे बिहड़ जंगल में एक ऐसे मान लीजिए जो लुप्त होते जा रहा है, उस चीज को आप प्रकाशित करने के लिए ऐसे में अपना दिन भर का अपना काम को छोड़ के इस जगह में आए हैं। और मैं आप लोगों के सहयोग अगर इसी प्रकार का रहेगा ना, तो मेरे से जितना बन सकेगा, जितने अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ के विकास के लिए, जैसे मान लीजिए तो सेंचुरी में फंस जाता है, तो सेंचुरी विभाग के कोई भी अमला अधिकारी से मेरे से अगर मिलते हैं तो मैं उनसे ही गुंजाइश करूंगा कि सबसे पहले यहाँ का रोड को बनाए। काहे कि उन लोगों का भी आवागमन होता है, बिल्कुल जगह जगह टावर तालाब बनाए तो दौरा तो करते हैं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए अगर रोड बन जाए, सीसी रोड, बाकी तो टिकेगा नहीं, सीसी रोड बन जाए और वहाँ तक बढ़िया पहुँच जाए ना, तो देखिए उनका भी सुविधा हो जाएगा और आने के लिए यहाँ का जो लुप्त होते जा रहा है वो प्रकाश में आ जाएगा। बिल्कुल। क्या और होनी चाहिए कि ये और भी 4 चांद लगा देगा इस खूबसूरती को। दुबे जी, सबसे पहले तो यही कहूँगा, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, है ना। और चूंकि ये जंगल पहाड़ से घिरा हुआ एरिया है,
तो मैं यही कहूँगा कि जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, पर रहो सदैव मस्ती में। अरे क्योंकि जो रहते हैं मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनके हंसी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से दुबे जी मैं यही कहूँगा बहुत ही सुगम, बहुत ही अद्भुत स्थान है। और यहाँ कहीं ना कहीं कमी है तो प्रशासन के सहयोग की, प्रशासन और लोगों के सहयोग से ही यहाँ विकास हो सकता है। और निश्चित ही अगर इसको ध्यान दिया जाए तो यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक और अद्भुत होगा आने वाले समय में। यहाँ पे जो अभी लुप्त होती जा रही हैं जिस चीज़ों को हमें ऊपर उठाना है, और प्राथमिकता हमारी नहीं है, प्राथमिकता आपकी भी बनती है, क्योंकि वो दर्शनीय चीज़ें बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं लास्ट लाइन एक कहते हुए अब अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जिसकी मस्ती जिंदा है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है, और जो यहाँ के वादियों से नहीं रूबरू वो जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए यहाँ पे आइए और अपनी मस्ती करिए और अपनी हस्ती को जिंदा रखिए। धन्यवाद।